भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। गरीबों की खुल रही किस्मत, कैसी सुंदर मूरत है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। देखो इतना अच्छा गाने वाला संसद मिल गया आपको। मैं वैसे भी मैं नेता नहीं हूं, मैं आप सबका बेटा, आप सबका बच्चा, किसी का बड़ा किसी का छोटा। आप सब आशीर्वाद रखिएगा। आज लगभग 5 करोड़ के कार्य का हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं और आप लोग को लगेगा कि इकट्ठे इतना सब क्यों कर दिए, क्योंकि अगले 2 महीने हम कोई शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई काम शुरू नहीं कर सकते। तो जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए तो भागना पड़ेगा। आज ही हमने सेंट्रल स्कूल का, हमारे क्षेत्र में आज तक कोई सेंट्रल स्कूल ही नहीं था, आज पहली बार एक शाहदरा में हमने पहले सेंट्रल स्कूल का भवन बना करके उसमें बच्चों को प्रवेश करा दिया। और दूसरा सेंट्रल स्कूल खजूरी में, और तीसरा यहीं से थोड़ी दूर जो बुराड़ी का एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसी के, उसमें जमीन भरने का काम पूरा हो गया। वहां भी आपको एक सुंदर सा, अब इस समय मैं ये ध्यान से इसलिए सुन रहा हूं, वैसे तो बाद में सुन सकता हूं, लेकिन मेरी कितने बजे से आचार संहिता शुरू होगी ये बताएंगे हमको। ये चुनाव आयोग के कमिश्नर बोल रहे हैं और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी सारी चीजें चुनाव आयोग के अधीन आ जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है, गुलाब सिंह राठौर जैसा मुझे पार्षद मिला। देखो गुलाब सिंह राठौर कितना प्रेम रखते हैं आप लोगों से कि ये सारा काम ये भी सोचते, छोड़ो यार चुनाव हो जाएगा फिर करेंगे ना, कौन जल्दी है, लेकिन काम भी हो और उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को मिले, उनके प्रत्याशी मनोज तिवारी को मिले, ये सोच रहा है तो उसके लिए ताली तो बहुत जबरदस्त बनी है। और हमारे जितने मंडल के अधिकारी हैं सब भाई बहन, मंडल अध्यक्ष अपने कौन है यहाँ के? जटा शंकर, अच्छा वही वाला, जटा वाला। ओ अब इसको सुनते रहना, बस खाली इतना सुनो कितना, मुझे लगता है कि एक पीसी चल रही है तो पीसी खत्म होने के बाद 2 घंटे बाद आचार संहिता लगभग शुरू हो जाती है, तो वो लास्ट में बोलेंगे। तो जटा शंकर जी और आपके मंडल के आपके महामंत्री लोग कौन कौन हैं? विक्रम और प्रकाश सिसोदिया। प्रकाश, हाँ ठीक है। और आपके उपाध्यक्ष लोग कौन कौन हैं? सोनी भदौरिया जी हैं, गजराज टाक, सोनी जी ये हैं, वो गजराज टाक हैं। कृष्णा जी कहाँ है? अच्छा कृष्णा जी, वो उपाध्यक्ष बता रहे हैं। और कौन है? उमा शंकर यादव जी हैं, पीछे हैं, पीछे हैं। उमेश ठाकुर जी भी हैं। तो 5 को होगा ना कि ज्यादा बनाए होंगे? नहीं, और बनाना हो तो अध्यक्ष जी से पूछ के बता दो। हमारे मंडल के प्रभारी हैं इंद्र जी, इंद्र बाबू कहाँ हो?
ठीक है। ये तो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, थे और रहेंगे। हाँ, एक वोट कम हुआ तो समझ लो। बस ठीक है। मेरे भाई बहन देखिए, हमारा 10 साल पूरा हो गया। इस 10 साल में आप सबने एक जो सबसे बड़ी बात इस देश में देखी होगी कि दिल्ली के राज्य में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और मैं अभी तक आपसे कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे मंच से मीडिया के सामने ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखो, मैं सबको संबोधित किया, सब मंचासीन सभी साथियों को मेरा प्रणाम। रामकृष्ण बंसीवाल, आप तो मेरे बहुत ही पुराने साथी हो, और ये भी इंदर बाबू भी, राम गोपाल शर्मा जी, हाँ राम गोपाल जी, और सब साथियों को, बहनों को भी, जो पदाधिकारी हैं आप सभी को, और जो भैया लोग इकट्ठे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। देखो, याद रखिएगा, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। दिल्ली में हम 25 साल से या तो कांग्रेस की सरकार रही है, और नहीं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसलिए अगर आपका पानी गंदा आता है तो आप उस पर विचार करना कि क्या दिल्ली में भी गंदा पानी आना चाहिए। अगर आपकी गली आज भी टूटी फूटी है तो आप विचार करना कि दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट कहां जाता है। अगर आज भी आपको राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो राशन देना हमारा काम है। और मोदी जी ने कहा अगले 5 साल तक हम बिना एक पैसा लिए राशन कार्ड से राशन देंगे। लेकिन जिनको राशन कार्ड बनाना है वो राशन कार्ड बनाना 9 साल से बंद किए हुए। वो अपने को कह देते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। कैसा बेटा हो आप अरविंद केजरीवाल जी, जो गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना सकते, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। हम इसके विरोधी हैं। जिस दिन बीजेपी की सरकार आप लोग ला दोगे दिल्ली में, उस दिन से ना तो कोई बुजुर्ग बिना पेंशन के रहेगा और ना तो कोई गरीब बिना राशन कार्ड के रहेगा। लेकिन इसमें छुपा क्या है? जो सरकार बनी थी कि हम तो 2 घर के बंगले में रहेंगे, 2 घर के उसमें रहेंगे, आज वो राजमहल बना के रह रहे। जिन्होंने कहा कि बच्चों की कसम खाते किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि उन बच्चों को झूठी शपथ का कोई नुकसान न हो। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। बच्चों की कोई गलती नहीं, किसी के बच्चे की कोई गलती नहीं, लेकिन जो ऐसी राजनीति करते करते धोखा दिया है, याद रखना मेरे भाई बहन, 10 साल बाद बोल रहा हूं, और तब बोल रहा हूं जब हम चुनाव में जा रहे हैं, तब बोल रहा हूं जब आपसे दोनों हाथ फैला के कहूंगा इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं, बार बार चाहिए मेरे भाई बहन, बार बार चाहिए। जो गरीबों का रखवाला है। क्या उसने राशन फ्री में राशन देंगे करते समय कभी हिंदू मुसलमान देखा क्या? आपको जब वो कोविड वैक्सीन लगा रहे थे तो क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान देखा क्या? जब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी देश में 4 करोड़ 21 लाख को दिए तो उसमें 69 लाख मुसलमान भाई भी हैं, क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान देखा? हम कोई भी काम करते हैं, हम अगर किसी के घर में गैस कनेक्शन लगाए हैं कि किसी माँ की आंखों में धुआं न पड़े किसी बहू के, तो हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं देखते। हम जब पढ़ाने के लिए चलते हैं तो हम कभी भी जाति धर्म नहीं देखते हैं। हम जब, आपको याद होगा, अभी तक 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बना करके दिया मोदी सरकार ने। हमने ये थोड़ी पूछा ये घर हिंदू का है कि मुसलमान का है। हम लोगों ने जब फ्री इलाज 5 लाख रुपए का दिया तब भी हमने किसी को नहीं पूछा। हाँ, अब आप विचार करना, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को अधिकार है कि कुछ योजनाएं वो रोक सकते हैं अपने राज्य में,
तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया। क्या गलती है दिल्ली के गरीबों की? अगर उनको भी फ्लैट मिल जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी का क्या नुकसान होगा, कांग्रेस का क्या नुकसान होगा? आप सोचिए, 5 लाख रुपया का इलाज गरीबों को होता है। अगर किसी गरीब को 5 लाख रुपया का इलाज मोदी सरकार करा रही है, आपको क्यों पेट में दर्द होता है? लेकिन उसको दिल्ली में रोक दिया। अगर आपका आधार कार्ड दिल्ली का है और आप गरीब हैं और आपको 5 लाख रुपया, आपका लिस्ट में नाम है, लेकिन अस्पताल में आपसे पैसा लिया जाए। मोदी, इस देश के 55 करोड़ लोगों को हम 5 लाख रुपया फ्री इलाज दे रहे हैं, जिनको कहते हैं आयुष्मान योजना, लेकिन दिल्ली में रोकी हुई। कभी आपके घर के पास अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता आए तो उसको पूछिए, मनोज तिवारी ने 2 बात कही यार, तुम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना और ये आयुष्मान 5 लाख फ्री इलाज क्यों रोके हो? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनका डर है कि इससे हमारे दिल्ली के भाई बहनों को मोदी जी से प्यार हो जाएगा और अगली बार उनका झूठ नहीं चलेगा, दिल्ली में भी मोदी जी की बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये डर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, कितना दिन तक डराओगे? मेरे सभी जाति धर्म के भाइयों, आप जगो। दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। दिल्ली के डीटीसी के लोग अपने वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली में जो अभी कल हमको बहनें मिल गई थी, बसों में मार्शल रखी गई थी, उनका वेतन ही नहीं दे रहा है और वापस कह दिया घर जाके बैठो। ऐसा बड़ा अत्याचार। मेरे भाई बहन, अब मैं जब चुनाव में जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 2025 में फिर आपको चुनाव में जाना पड़ेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। उस समय आपको विचार करना है, अब दिल्ली को डबल इंजन चाहिए, ऊपर मोदी और नीचे बीजेपी चाहिए। आप इतना दिन में देख लिए, हम यहाँ बहुत सारे भाई को देख रहे हैं जो कई धर्मों के हैं। लोगों को डराया जाता था बीजेपी आएगी तो ये नुकसान करेगी। कोई एक भाई आकर के हमको कहे कि उसको कोई योजना मिली, नहीं मिली हो, कोई है? ये सारी चीजें कहीं किसी को हुआ हो, एक सांसद के रूप में मनोज तिवारी किसी से झगड़ा किया हो, किसी को गाली दिया हो, आप जब भी हाथ पसारे होंगे मैं गले मिलने के लिए तैयार रहता हूँ। वो मनोज तिवारी हमारे ध्यान में जो आ गई, हम हल्ला नहीं करेंगे लेकिन उस समस्या का निदान करेंगे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं, अब ये लोग जात धर्मों का बहुत चक्कर फैला दिए, इसको पीछे छोड़िए, एक होकर के आइए। मोदी जिस शहर में है, एक भी गली टूटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम 5 करोड़ का ये बजट ला के दे रहे हैं। हम तो 5 करोड़ का बजट दे रहे हैं। दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़। दिल्ली में कितनी विधानसभा है? 70। एक विधानसभा को कितना पड़ा? 1000 करोड़। 70,000 करोड़, 70 विधानसभा, तो एक विधानसभा को कितना पड़ा? 1000 करोड़। एक विधानसभा में 3 या 4 या 5 तो खाली बुराड़िए में है यार, बाकी और कहीं नहीं है। हर जगह 4 है या 3 है। मोटा मोटी एक वार्ड पे 250 करोड़ रुपए का बजट आया। वो कहां गया? आपने कभी उद्घाटन होते हुए देखा किसी का? 250 करोड़ रुपया आ गया और ये पैसा उससे अलग है। ये जो 5 करोड़ दिया ना, इसमें तो 2.25 करोड़ हमने दिया है और ये पैसा अलग अलग मद से ला रहे हैं। तब आपको कह रहे हैं कि अब उन झूठे और भ्रष्ट लोगों का विश्वास मत करना मेरे भाई बहन। अब आप निकलिए। बहुत दिन तक हमें जातियों धर्मों में लड़ा दिया गया। अब हमें, आप तो नरेंद्र मोदी जी को जान गए हो। हम इस देश में जब कोई विवाद भी होता है तो हम उसका निपटारा लाठी डंडे से नहीं करते। कहां से होता है? कोर्ट चलते हैं, कानून की बात है, प्यार मोहब्बत बना रहे। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से बेहतर इस देश में हमने कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी के कारण मुस्लिम देशों से हमारी इतनी दोस्ती बढ़ रही है। आपको जान के, जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई है, आपको पता है सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। अभी मैं अबू धाबी गया था। वहां हमने पूछा कि आपके देश में कितनी मस्जिद है?
हम सऊदी अरब गए, हमने पूछा कितनी, मैं पूरे देश का जोड़ रहा हूं, पूरे दुनिया के 50 मुस्लिम देश मिला के जितने मस्जिद नहीं है उससे ज्यादा मस्जिद हमारे भारत में है मेरे भाई। कौन कहता है, किसने आपको रोका? ये बातें, हाँ हम ये जरूर चाहते हैं, आओ किसी के उकसावे में नहीं आते हैं, इस नफरत की दीवार को गिराते हैं। ये जो लोग भ्रम और झूठ फैला रहे हैं उसमें नहीं आना है। तुम अपने ढंग से अपनी पूजा करो, हम अपनी ढंग से अपनी पूजा करेंगे। जब आएगा होली, दिवाली, ईद, एक दूसरे को गले लग के दूसरे के लिए सलामती की दुआ करेंगे साहब। गरीब को पैसे की कल्टी नहीं आने देंगे। आज हमारे दिल्ली में मुद्रा लोन योजना आया है, आप 10 लाख रुपया तक मात्र 4% पे मिलता है। आप बैंक में जाएंगे, कितना परसेंट पे पैसा मिलेगा? आपको कम से कम 8.5-9% में लोन मिलेगा। हम आपको 3 और 4% में लोन दे रहे हैं। हम विश्वकर्मा योजना में आप सबको, आप मान लो आप कोई ताला बनाते हो, आप कोई छोटा छोटा काम करते हो, हम आपको 1 लाख रुपया बिना इंटरेस्ट को देने को तैयार हैं। आप काम करो, अपना काम बढ़ाओ मेरे भाई बहन। मोदी सरकार इसको कहते हैं मेरे भैया। और अभी भी हम कहते हैं कि हमने सब कुछ नहीं किया है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए समस्याएं हैं हमारे पास लाइए। आप जानते हो मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या हो रही है? दिल्ली में हम लोग 7 सांसद थे, सबकी टिकट कट गई, खाली हमारे बची हुई। नहीं, ये लाइन ठीक नहीं कि सब पर भारी, वो भी बहुत भारी है, लेकिन वो भी बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन मुझे क्यों मिली आपको पता है? आज बताता हूं। सर्वे हुआ इस क्षेत्र से, 92% लोगों ने कहा है कि मुझे फिर से मनोज तिवारी चाहिए। आपने कहा है, जिसको भी पूछ के गया होगा उसके लिए तो मैं कह रहा हूं आप हमारे भगवान हैं। मैं कौन हूं? मैं कोई 25 साल से नेता तो हूं नहीं, मैं तो गाना गाता था, गाता हूं, आज भी गाता हूं, कल भी गाता रहूंगा। और मैं सिनेमा भी करता था, सिनेमा भी छोड़ दिया हूं, क्योंकि सिनेमा करके मेरे पास बहुत सारे जो आने थे ना, माल मुद्रा सब आ चुका है। अब हमें आपके घर में मुद्रा भेजनी है। अब हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ जाके आपके घर में खुशियां भेजना है। उसके लिए मेरा रिन्यूअल करा दो। रिन्यूअल समझते हो ना? और आपको इस बार अगले जो हमारे, देखो अब इस बार हमने क्या क्या किया, आप सोचिए। 2014 में जो सड़क आपके ऊपर जाती थी, ये जो मेट्रो आजकल मुकुंदपुर होके और यहाँ से आ रही है, पहले मेट्रो रहती थी। एक बार ताली तो बजाओ अपने भाई। मोदी जी के रहते ये सब मोदी है तो मुमकिन है। अब आपको, अब इसके आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो उधर से उधर मेट्रो गई, इधर से इधर मेट्रो जा रही है। हम आपको चाहते हैं कि आप गाड़ी निकालें ही मत, आप पैदल चल के थोड़ा दूर चलिए, किसी रिक्शा उक्सा से मेट्रो में बैठिए और दिल्ली के किसी इलाके में चले जाइए। अब आपको मेट्रो से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पे मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, 2 नंबर से 4 नंबर पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेट्रो से आप पूरी दिल्ली का चक्कर लगा करके आ सकते हैं। ये है मोदी सरकार की सोच। तो मेरे भैया, ये तो गुलाब भाई ने 5 करोड़ रुपया ला दिया, ये भी इसके लिए भी गजब का दिमाग रखता है। ये पैसा लेना होता है तो इतना मधुर बन जाता है, और जैसे ही ले लेता है, अब जब सारा काम छोड़ करके उद्घाटन, अब नहीं भी बुलाता मुझे तो उद्घाटन कर सकते थे। सब लोगों की इच्छा है, सबकी इच्छा थी। हाँ, अभी धमकाएगा बाद में हमको, कोई बात नहीं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धमकाना भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ये करते हैं ना। चलो, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बंसीवाल और ये दोनों तारीफ करते हैं, तो हम इसको, देखो तुम्हारे कार्यकर्ता सब अच्छे हैं। और अब मैं भी जाऊंगा, आप सब भी। आज एक बड़ी अच्छी घोषणा हुई है, अभी मैं सुन रहा था ना, जो 85 साल से ऊपर का वोटर है, अगर वो बूथ पे नहीं जाना चाहता है तो अब उसके घर पे बूथ आएगा। अब उसके घर पे अधिकारी आएंगे और उनका बटन दबा के
देखो क्या संसार, देश बदल रहा है ना। कोई सोच सकता, लोग रिक्शा पर, गाड़ी पर कैसे बुजुर्गों को लेके जाते थे। अभी अभी ये घोषणा हुई है, आप मीडिया के लोग इसको ब्रेकिंग बनाओगे, हो सकता है अभी ब्रेकिंग चल रही हो, मैं आपको बता रहा हूं। और कहना है कि अगर 20 आदमी भी कहीं होगा, दूर रहता है, तो भी भले हेलीकॉप्टर से हमको ईवीएम भेजना पड़े, यहाँ तो आम आदमी पार्टी में लड़ी नहीं रही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो वसूल होना चाहिए। तो उनका कोई वसूल नहीं है, लेकिन हमारा वसूल है कि हम अब तक जो किए हैं, अभी आपको कभी जमुना पार जाना होता होगा, सीलमपुर जाना होता होगा, गोंडा जाना होता होगा, तब आपको कितना जाम होता होगा। अब आपको धीरे से सिग्नेचर ब्रिज पे चढ़ा के उस पार कर देते हैं। कभी मन करे तो रिश्तेदारों के यहाँ जाइए, उधर के लोग कहते थे हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं होता है, अब पता चलता है उधर सबसे बढ़िया। आपको देहरादून जाना हो, यहाँ से सड़क बना दिया, ये सिग्नेचर ब्रिज पास करिए और देहरादून 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे आप। ऐसी सड़क बना के आपको दे दी है, मेट्रो लाइन ना। तो ये तो कराई दे, बोल दिया वो, तो बोला नहीं, मोटरों का बोला ना कि कहीं और थे। नहीं, ये जो नई मेट्रो लाइनें सब कुछ उसी में बोला मैंने, इसी को। हाँ, यही है 4th मेट्रो फेज। और उसमें लोकल गवर्नमेंट ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, हमने कहा नहीं दोगे तो भी मोदी जी है तो मुमकिन है, हम कर ले रहे हैं। अभी तो हम एक मेरठ तक, जानते मेरठ तक RRTS बना रहे हैं, रेल रैपिड ट्रेन सर्विस। वो हवा में जाएगी ट्रेनों। आप देखो, हंसो मत। RR 2 मिनट भैया, आपके पास आ रहे हैं। RRTS में रेल रैपिड, वो ऊपर, अभी मेट्रो की लाइन नीचे होती है ना, उसकी लाइन ऊपर होगी और ट्रेन सीधे, मतलब यहां से जिसको मोदी नगर तक जाना होगा वो 22 से 24 मिनट में मोदी नगर पहुंच जाएगा। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। दूसरे देश जो सिर्फ आतंक में, एक दूसरे के मार काट में लगे रहते थे, आज पता है उनको आटा 400 रुपया किलो खरीदना पड़ा। आप सोचो, उन लोगों को पानी पीने की दिक्कत हो रही है और भारत चांद पे पहुंच रहा है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन इसके बाद भी हम आपको, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सांसद बनाना, हम आपके सेवक थे, सेवक हैं और सेवक रहेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधान सेवक थे, प्रधान सेवक हैं, और कृपा करो कि फिर से प्रधान सेवक बने रहे। पहली बार हम 1,42,000 से वोट से जीते थे, दूसरी बार हमको आप लोगों ने लोकसभा से 3,70,000 से जिताया, इस बार 5 लाख पार कर दो। मुझे भी थोड़ा सा इनाम मिलना चाहिए आप लोगों का, हो जाएगा ना। तो अभी तो 2 ही नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, और जैसे ही कहेंगे फिर एक बारी, कविता सुनो, फिर एक बारी। हमारे ये साउंड वाले बहुत अच्छे हैं। मेरा एक कविता सुनाऊं आपको। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। गरीबों की खुल रही किस्मत, कैसी सुंदर मूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। देखो इतना अच्छा गाने वाला संसद मिल गया। मैं वैसे भी मैं नेता नहीं हूं, मैं आप सबका बेटा हूं।
आप सबका बच्चा, किसी का बड़ा किसी का छोटा, आप सब आशीर्वाद रखिएगा। और अब हम चुनाव आयोग के इसको सुनेंगे। गुलाब जी, यहीं से सब उद्घाटन हुआ मान लिया जाए। अच्छा चलो एक फोड़ देते हैं। सर, भाजपा ने मोदी जी ने आप पे विश्वास आप पे जताया है, आपको तीसरी बार टिकट दिया। सर, दिल्ली में 6 सांसदों ने टिकट करके आप पे विश्वास जताया, किस तरह से आप खरे उतरने जा रहे हैं सर? ये हमारे क्षेत्र की जनता का प्यार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, हमको टिकट फिर से मिली है, ये शीर्ष नेतृत्व का पार्टी का धन्यवाद है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसको मिला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं। जो लोगों को टिकट नहीं भी मिला उनको कोई दूसरा काम दिया जा रहा है, वो भी हमारे बड़े नेता हैं। सर, हमने देखा कि आप सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। सर, इस बार लग रहा है कि नमो हैट्रिक हो जाएगी। हाँ देखो, जी भी दोबारा वापसी कर रहे हैं। जी हम तो तिवारा नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और उसके लिए मनोज तिवारी रूपी कमल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुझे जो दिख रहा है कि लोगों का बहुत प्यार है, लोग बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं कि मोदी को जिताना ही जिताना है। ऐसी स्थिति में हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगली बार जो हम मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मैं अपने क्षेत्र का कुछ नया, अभी तो सिग्नेचर ब्रिज बना लिया, मेट्रो ला दिया, मेट्रो से पूरी तरह से जोड़ दिया, अपने यहाँ सेंट्रल स्कूल बन गए, अपने यहाँ शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर से लेके और मुकुंदपुर, ये हमारी रोड हाईवे देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी स्तर की हाईवे बना रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगला 5 साल का हमारा जो कार्यक्रम है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। मैनिफेस्टो आप लोगों को जल्दी बताऊंगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से कई गलियों का निर्माण और लाइट्स का निर्माण, पार्कों का सुंदरीकरण, ये सब इसमें शामिल है। चूंकि अगले 15-16 दिन में ये सारे काम शुरू होने हैं, तो आचार संहिता के पहले उसका शिलान्यास कर दिया ताकि काम कल ही से शुरू हो जाए। दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी की रोड बनानी है, वो तो बना लो। दिल्ली सरकार के पास एमसीडी भी है और दिल्ली सरकार के पास दिल्ली सरकार भी है। सीवर के कारण आज यहाँ लोगों का जीना दूभर हुआ है, तो दिल्ली सरकार का काम मेट्रो, और मेट्रो में उनको जरूर 49% देना होता है बजट, 51% केंद्र सरकार देती है और 49% स्टेट। लेकिन आपको जान के दुख होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कई प्रोजेक्ट में वो भी देना बंद कर दिया और केंद्र सरकार को अकेले लगाना पड़ा। सर, जनता ने आपको इस बार तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया और आशीर्वाद दिया, तो तीसरी बार जब आप पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो आप ड्रीम प्रोजेक्ट आप अपना क्या लेकर के आएंगे? नहीं, इसके लिए तो देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो हमारा ट्रैफिक कंजेशन था। आज हमने वो मेन रोड पे ट्रैफिक कंजेशन खत्म किया है। अब हमको गलियों में घुसना है, अब हमको छोटी सड़कों का काम करना है, लोगों को गंदे पानी से मुक्ति दिलानी है, बुजुर्गों को पेंशन शुरू कराना है, हमारे गरीबों को राशन कार्ड बनवाना है। ये सबसे बड़ा काम है और अगले 5 साल में इसको करना है। हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय सोचो, ऐसा तो है नहीं कि सांसद पहले नहीं होते थे, और हमने एक भवन बना के आज दे दिया और एक भवन बनना तुरंत शुरू हो जाएगा खजूरी में, और बुराड़ी में बहुत जल्दी एक तीसरा जो है जिसकी संस्तुति हो चुकी है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करें। केंद्रीय विद्यालय का एक केंद्रीय विद्यालय 17 करोड़ की लागत से बना है और लगभग ऐसे ही 17 से 18 करोड़ में हम हर सेंट्रल स्कूल को बना रहे हैं। सर, आप प्रचार पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जनता के बीच में आप ज्यादा है और प्रचार पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, अभी तो आचार संहिता तक लगने तक हमको अपना जो शिलान्यास उद्घाटन करना चाहिए था, और फिर जनता के बीच जाने से बड़ा कोई प्रचार नहीं है। आपने कहा ना अगला क्या होगा, हम इस बहन से पूछेंगे, दीदी आप ही बताओ अगले 5 साल में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या है आपको दिक्कत, जैसे बताओ नया क्या चाहिए। देखो,
ये दिल्ली गवर्नमेंट हम राशन लेने को तैयार है। इस गरीब बहन को अगर राशन कार्ड नहीं दे सकते हो तो शर्म करो अरविंद केजरीवाल जी। हम चाहते हैं इनको राशन कार्ड मिले। अब इस अगले साल में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक किया है गरीबों के साथ, हम इस राशन कार्ड बनाने का काम भी हम अपने हाथों में लेंगे और ऐसे लोगों को भी राशन। सर आखिर में एक सवाल और सर है ना, हम ये देख रहे हैं कि अब लोकसभा के बाद अब विधानसभा अब आ जाएगा, तो क्या दिल्ली में मोदी जी के साथ फिर बीजेपी भी आ जाएगी और फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार बन जाएगी? अरविंद केजरीवाल जी से अब राशन कार्ड नहीं आना चाहिए। देखो हम क्या कह रहे हैं, और ये कल तक सपोर्ट करती थी। तो ऐसे यही आवाज पूरे दिल्ली की है और अब अरविंद केजरीवाल जी को कोई दोबारा मौका नहीं देगा। बहुत बड़ी बात आप सुन रहे थे मनोज तिवारी जी को, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उत्तर पूर्वी जिला से। हम आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया और सिर्फ मनोज तिवारी को टिकट मिला और जनता के बीच में है। हमारे साथ गुलाम राठौर साहब भी हैं और हम आपको बता दें कि आज उन्होंने विकास की धारा बहा दी है और जो यहाँ पे उद्घाटन जो है कामों के वो पूरा सर 2 शब्द में क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे यहाँ की जनता ने मुझे तीसरी बार निगम पार्षद बनाया तो मेरा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि इनकी खुशियों के लिए काम करना। हमारे सांसद जी जिस तरह से जनता की खुशियों को लेकर के जाते हैं जमीन पर, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता की खुशियों के लिए दौड़ते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से और हम भी उसी उसमें आते हैं। तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें, नाली, रोड, पानी, लाइट, खंडे और ये जो पार्कों में सुविधाएं भिन्न भिन्न प्रकार की जो नीड है जो काउंसलर के द्वारा की जाना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हो। उसका आज बहुत बड़े रूप में यहाँ पर उद्घाटन किया गया और लोगों की खुशियां उनके घर में आने वाली है।